वे प्रोटीन पर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज मैं बना रही हूँ एक ऐसा देसी अंकुरित प्रोटीन पाउडर जो मसल्स के साथ साथ बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सबसे पहले लेंगे 150 ग्राम बादाम। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन ई भी होता है। ये मसल्स रिकवरी और बोन्स दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। अब लेंगे 150 ग्राम अखरोट। अखरोट हेल्दी फैट और ओमेगा 3 से भरपूर होता है। ये मसल्स रिकवरी फास्ट करता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। ये मैंने काजू लिया है 50 ग्राम। ये प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होता है। ये मसल्स स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। ये पिस्ता लिया है 50 ग्राम। पिस्ता हाई प्रोटीन होता है। ये मसल्स रिकवरी फास्ट करता है और स्टेमिना बढ़ाता है। ये सूरजमुखी के बीज लिए हैं 50 ग्राम। ये मसल्स रिपेयर और स्किन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने कद्दू के बीज लिए हैं 50 ग्राम। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, मसल्स रिकवरी और टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं। ये खरबूजे के बीज लिए हैं 50 ग्राम। खरबूजे के बीज हाई प्रोटीन होते हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये तिल लिए हैं 50 ग्राम। तिल कैल्शियम का पावर हाउस माना जाता है। ये बोन्स और जॉइंट्स को मजबूत बनाता है। ये काला चना लिया है 150 ग्राम। काला चना प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए परफेक्ट है। ये हरी मूंग ली है 150 ग्राम। हरी मूंग प्रोटीन और आयरन से भरपूर होती है। ये सोयाबीन ली है 150 ग्राम। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसमें आपको आयरन और जिंक भी मिलेगा। ये मसल्स ग्रोथ को फास्ट करता है। ये मैंने मूंगफली ली है 150 ग्राम। मूंगफली में प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट भी होता है। ये जिम परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। ये ओट्स लिए हैं 150 ग्राम। ओट्स मूंगफली और ड्राई फ्रूट के ऑयल को मैनेज करेगा। मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह पीसकर तैयार होते हैं। सबसे पहले सोयाबीन को अच्छी तरह से साफ करेंगे। इसके बाद इसे हम पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोएंगे, जिससे इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो निकल जाएगी। अब सोयाबीन में पानी डालेंगे। मैं इसे पूरी रात के लिए ढककर छोड़ रही हूँ। चने को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और हरी मूंग को भी मैंने साफ कर लिया है। इन दोनों को हम पानी से धोएंगे। हाथों से रगड़ रगड़ कर इसे अच्छी तरह साफ करेंगे, जिससे इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो साफ हो जाए। ये पानी निकाल देंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह साफ करेंगे। चना और मूंग धुलकर तैयार है। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे ढककर पूरी रात के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, जिससे ये फूल कर तैयार हो जाएगी। सोयाबीन को मैंने पूरी रात के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह से भीग चुकी है और फूल कर तैयार है। इसके अंदर जो पानी है इसे निकाल देंगे और इसे साफ पानी से 2 से 3 बार धोएंगे। अब सोयाबीन को एक सूती कपड़े के ऊपर डालेंगे और इसे बांध लेंगे। इसकी हम एक पोटली तैयार करेंगे। इसे हम किसी गर्म जगह पर इसी तरह रख देंगे, जिससे यह अंकुरित हो जाए। काला चना और हरी मूंग भी भीग चुकी है और फूल चुकी है। ये देखिए, इसके जो दाने हैं वो डबल हो चुके हैं। इसके अंदर जो पानी है वो निकाल देंगे और इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह साफ करेंगे। इन सभी सामान को भिगोने से और अंकुरित करने से ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इन्हें भिगोने का और अंकुरित करने का एक फ़ायदा और है। इसके अंदर फाइटिक एसिड होता है, जो भिगोने से और अंकुरित करने से बहुत कम हो जाता है। ये फाइटिक एसिड कैल्शियम, आयरन, जिंक को पचाने में बाधा पहुंचाता है। इसलिए फाइटिक एसिड जितना कम होगा, इसके न्यूट्रिशंस उतने ज़्यादा मिलेंगे। इसे मैं 1 दिन के लिए इसी तरह छोड़ रही हूँ, जिससे ये अंकुरित हो जाएंगे। अब बादाम को पानी से अच्छी तरह साफ करेंगे, जिससे इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। इसे हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करना है। ये पानी काफ़ी गंदा हो चुका है। इस पानी को हम निकाल देंगे। इसे 2 से 3 बार पानी से और धोएंगे, जिससे ये पूरी तरह साफ हो जाए। अब इसमें पानी डाल देंगे और इसे ढककर पूरी रात के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब मूंगफली को भी हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करेंगे। इस पानी को निकाल देंगे और इसे 2 बार और धोएंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। इसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। कई बार अखरोट में काफ़ी धूल मिट्टी होती है। इसे हाथों से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ करेंगे। इसे हम 2 से 3 बार और धोएंगे
और इसे ढककर पूरी रात के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। पिस्ता में भी पानी डालकर इसे हाथों से धोएंगे जिससे ये पूरी तरह से साफ हो जाए। इसमें डालेंगे पानी, इसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। अब काजू को धोकर अच्छी तरह साफ करेंगे। इस पानी को निकाल देंगे, इसे 2 बार और धोएंगे और इसे भी मैं पूरी रात के लिए भिगोकर छोड़ रही हूँ। अब कद्दू के बीज को हाथों से रगड़ रगड़ कर साफ करेंगे। इस पानी को निकाल देंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह साफ करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। अब खरबूजे के बीजों को भी धोकर साफ करेंगे। इसमें पानी डालकर हाथों से धोएंगे और इसका जो पानी है वो निकाल देंगे। अब इसमें पानी डालकर ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। अब सूरजमुखी के बीजों को भी धोकर साफ करेंगे। ये पानी निकाल देंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह धोकर साफ करेंगे। अब सूरजमुखी के बीज में पानी डालेंगे, इसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। अब तिल को भी हम हाथों से अच्छी तरह साफ करेंगे। इसके अंदर जो पानी है उसे निकाल देंगे, इसमें पानी डालेंगे और इसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। चना और मूंग रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से अंकुरित हुए हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं, एकदम सूखे हैं। इसके अंदर यदि कोई खराब दाना हो तो आप उसे निकाल दें। यदि आपके चने और मूंग चिपचिपे हो गए हैं या फिर उसमें फंगस लग गई हैं तो आप इसे यूज ना करें, फेंक दें। अब मैं इसे धूप में रखूँगी जिससे इसके अंदर की जो नमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हो। अब सोयाबीन को देख लेते हैं। इसे रखे भी 24 घंटे हो चुके हैं। सोयाबीन अंकुरित नहीं हुई है क्योंकि सोयाबीन को अंकुरित होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसे हम इसी तरह यूज करेंगे। यदि सोयाबीन में फंगस लग गई हो या बहुत ज़्यादा चिपचिपी है तो आप इसे यूज ना करें, फेंक दें। सोयाबीन में डालेंगे पानी और इसे हाथों से रगड़कर अच्छी तरह साफ करेंगे। इसमें जो पानी है इसे निकाल देंगे और इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह धोएंगे। सोयाबीन को धोने के बाद इसे एक सूती कपड़े के ऊपर फैला देंगे जिससे ये सूख जाए। मैं इसे धूप में रख रही हूँ। बादाम को भीगे हुए पूरी रात हो चुकी है, बादाम फूल कर तैयार हैं। अब हम इसका छिलका अलग करेंगे। छिलका अलग करने से ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और इसके अंदर जो फैटिक एसिड है वो बहुत कम हो जाता है। बादाम को धोने के बाद इसे सूती कपड़े के ऊपर डाल देंगे जिससे इसके अंदर की जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। बादाम को बीच में से दबाकर इसके 2 टुकड़े कर लेंगे जिससे ये जल्दी सूख जाएंगे। इसे भी मैं धूप में रख रही हूँ जिससे ये जल्दी सूख जाएंगे और इसे भूनने में बहुत कम टाइम लगेगा। मूंगफली को भीगे हुए पूरी रात हो चुकी है और मूंगफली फूल कर तैयार है। इसे एक बार हाथों से रगड़ कर धोएंगे। यदि मूंगफली का छिलका आराम से उतर रहा है तो आप इसका छिलका ज़रूर उतार दें। इसे पानी से धो लें अच्छे से। अब हम इसे एक सूती कपड़े के ऊपर डाल देंगे। मैं मूंगफली को भी धूप में रख रही हूँ। अखरोट भी पूरी रात भीग कर तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी हम एक बार हाथों से मसल कर साफ करेंगे और इसके अंदर काफ़ी गंदा पानी निकला है। इसे 2 से 3 बार और धोएंगे जिससे साफ हो जाए। अखरोट को सूती कपड़े के ऊपर डाल देंगे। इसे बीच में से तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा। इसे भी मैं धूप में रख रही हूँ। पिस्ता भी फूल कर तैयार हो चुका है। इसे एक बार हाथों से रगड़ कर धोएंगे। पिस्ता को दबाने से इसके छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। इसके हम छिलके अलग कर लेंगे और इसे पानी से 2 से 3 बार धोएंगे। काजू भी भीग कर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फूल चुके हैं और डबल हो चुके हैं। इसे भी एक बार हाथों से मसल कर धोएंगे। इसे भी हम 2 बार और धोएंगे। अब एक साफ सूती कपड़े पर धुले हुए पिस्ता डालेंगे और इसी के साथ मैं काजू भी सुखा रही हूँ। काजू को बीच से दबाकर इसके 2 टुकड़े कर लेंगे जिससे ये जल्दी सूख जाएगा। इसे भी मैं धूप में रख रही हूँ। सूरजमुखी के बीज को भी धोकर तैयार करेंगे। ये भी फूल चुके हैं और इसे हल्का सा दबाने से इसका छिलका अलग हो रहा है। इस पानी को निकाल देंगे। इसके हम छिलके अलग कर लेंगे। कद्दू के बीज पूरी रात में भीग कर तैयार हो चुके हैं, फूल चुके हैं।
इनको भी एक बार हाथों से मसल कर धोएंगे और ये पानी फेंक देंगे। खरबूजे के बीज भी फूल चुके हैं, इसका पानी हम निकाल देंगे। इसे भी एक बार साफ कर लेंगे। अब एक सूती कपड़े पर हम सूरजमुखी के बीज डालेंगे। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज, और इन्हें भी मैं धूप में रख रही हूँ। अब तिल को एक छन्नी में डालकर इसका पानी निकाल देंगे। इसके ऊपर और पानी डालेंगे जिससे तिल अच्छी तरह से साफ हो जाएं। तिल साफ हो चुके हैं। तिल को भी हम एक सूती कपड़े पर निकाल लेंगे और इसे फैला देंगे जिससे ये सूख कर तैयार हो जाएंगे। अब एक भारी तले का पैन लेंगे, इसमें डालेंगे चना। चने को हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें चने को इतना भूनना है कि ये अंदर से क्रिस्पी हो जाए। चने में नमी नहीं होनी चाहिए। यदि चने में नमी होगी तो हमारा प्रोटीन पाउडर जल्दी खराब हो जाएगा। चना भूनकर तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब भूनेंगे सोयाबीन। सोयाबीन को भी मैंने धूप में सुखाकर तैयार कर लिया है और ये सूख चुकी है अच्छी तरह से। इसे हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। सोयाबीन को भी हमें हल्का गोल्डन होने तक भूनना है। सोयाबीन को भी इतना भूनना है कि ये अंदर से क्रिस्पी हो जाए। अब मूंग भून कर तैयार करेंगे। मूंग अंकुरित होने के बाद डबल हो गई है, इसलिए मैं आधी आधी मूंग को भून कर तैयार करूंगी। मूंग को भी हमें लगातार चलाते हुए भूनना है कम आंच पर। इतना भूनना है कि ये अंदर से क्रिस्पी हो जाए। मूंग भूनकर तैयार हो चुकी है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब भूनेंगे बादाम। बादाम भी धूप में सूख कर तैयार हो चुके हैं, इसे हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बादाम भूनते समय ध्यान रखना है कि ये जलने नहीं चाहिए, बस क्रिस्पी होने चाहिए जिससे इसके अंदर की नमी खत्म हो जाए। बादाम भूनकर तैयार हैं, इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब भूनेंगे मूंगफली। मूंगफली को भी मैंने अच्छी तरह सुखा लिया है, इसे हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मूंगफली भूनते समय ध्यान रखना है कि मूंगफली जले ना। मूंगफली भूनकर तैयार है, इसे भी निकाल लेंगे। अब भूनेंगे अखरोट। अखरोट को भी हमें कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। अखरोट को इतना भूनना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं, जलने नहीं चाहिए। अखरोट भूनकर तैयार है, इसे भी निकाल लेंगे। अब भूनेंगे ओट्स। ओट्स को भी हमें कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। भूनने से ओट्स के अंदर जो फैटिक एसिड है वो कम हो जाता है। ओट्स को भी हमें जलाना नहीं है, क्रिस्पी करना है। ओट्स को भी निकाल लेंगे। अब भूनेंगे बीज। बीजों को भी हमें कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। बीज जलने नहीं चाहिए, बस इसके अंदर की नमी खत्म होनी चाहिए। बीज भूनकर तैयार हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब भूनेंगे काजू। काजू भी मैंने धूप में सुखाकर तैयार कर लिए हैं, इन्हें हम कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे जिससे ये क्रिस्पी हो जाए। काजू जलने नहीं चाहिए। काजू भूनकर तैयार हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब भूनेंगे पिस्ता। पिस्ता को भी हमें इसी तरह भूनकर तैयार करना है, जलाना नहीं है, क्रिस्पी करना है। पिस्ता भूनकर तैयार हो चुका है, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब भूनेंगे तिल। तिल को मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखाकर तैयार कर लिया है। तिल को भूनने में सबसे कम टाइम लगता है। जैसे ही तिल फूलने लगे और चटकने लगे, इन्हें हम उतार लेंगे। हमारा सभी सामान भूनकर तैयार हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। ये पीसने के लिए तैयार है। सबसे पहले पीसेंगे काला चना। इसे हम बारीक पीस कर तैयार करेंगे। चना पीस चुका है, अब इसे एक छन्नी से छान लेंगे जिससे चने के अंदर यदि कोई मोटा दाना है या छिलका है वो अलग हो जाए। अब पीसेंगे अंकुरित मूंग। मूंग ठंडी हो चुकी है, इसे हम बारीक पीस कर तैयार करेंगे। मूंग को भी हम छान लेंगे। अब पीसेंगे सोयाबीन।
सोयाबीन को भी मिक्सी में डाल लेंगे और इसे बारीक पीस कर तैयार करेंगे। इसे भी छन्नी से छान लेंगे। चना, मूंग और सोयाबीन पीसकर और छनकर तैयार हो चुका है। अब इसे चम्मच से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर के हम 2 से 3 बड़े चम्मच एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे नट्स और बीज। इसे बारीक पीस कर तैयार करेंगे। हमारा प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है और बहुत अच्छा बना है। यदि आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें कोको पाउडर डाल सकते हैं। एक मिक्सर जार में थोड़ा प्रोटीन पाउडर डालें और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें कोको पाउडर डालें और इसे एक बार मिक्सर जार में घुमा लें, जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसे ज़्यादा नहीं पीसना है, बस थोड़ा सा घुमाना है और ये हमारा चॉकलेट प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार है। यदि आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें कोको पाउडर ज़रूर डालें। प्रोटीन पाउडर को बनाने के बाद आप इसे किसी साफ सूखे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। आप इसे प्लास्टिक के डब्बे में ना रखें, हो सके तो कांच के डब्बे में ही स्टोर करें। यदि आप इसे इस तरह से स्टोर करेंगे तो ये प्रोटीन पाउडर 15 से 20 दिन तक चलेगा, खराब नहीं होगा। अब इसका एक प्रोटीन शेक बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे एक पका हुआ केला, थोड़े से आइस क्यूब्स, 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर। यदि आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें 3 से 4 भीगे हुए खजूर डालें। 200 ml दूध, आप चाहें तो इसे बिना दूध के भी तैयार कर सकते हैं। इस 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर में आपको मिलेगा 22 ग्राम प्रोटीन। इसमें भरपूर कैल्शियम भी मिलेगा। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप वे प्रोटीन यूज करते हैं या नेचुरल प्रोटीन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।